आखिर क्यों हर कंट्री टू पार्टी सिस्टम में ही फंस कर रह जाती है, यानी कि ये बनाम वो। अगर सीधे शब्दों में बोलें तो दो पार्टी ही डोमिनेट करती है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक कंट्री के। हो सकता है कि और भी पार्टी हों लेकिन डोमिनेट दो ही पार्टी करें, उसे हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अगर यूएसए की एग्जांपल ले तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स, यूके की बात करें तो लेबर और कंजर्वेटिव्स, इंडिया की बात करें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हो जाता है इन दी एंड। हालांकि रीजनल लेवल पर इंडिया के पास बहुत सी और भी पार्टीज हैं लेकिन वो सब नेशनल लेवल पर पिछड़ जाती हैं। बात करें कि हर कंट्री ले देकर टू पार्टी सिस्टम पर क्यों आ जाती है, तो इसके दो कारण हैं। पहला तो है मैथमेटिक्स और दूसरा है वोटिंग सिस्टम। तो इसकी वजह है कि बहुत सी डेमोक्रेसी यूज़ करती हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो जिसको भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड करता है बिगर पार्टीज़ को। एग्जाम्पल लें तो अगर मान लें कि तीन पार्टी हैं पूरी कंट्री में, तो एक पार्टी को 40% मिलते हैं, दूसरी को 35% और तीसरी पार्टी को 25% वोट मिलते हैं। तो विनर पार्टी के पास 40% वोट हैं लेकिन 60% वोट उनके विरोध में पड़े हैं या फिर उनके पास नहीं है। तो विनर पार्टी के पास 40% ही वोट हैं जबकि 60% वोट उस जो 40% जो मेजोरिटी पार्टी है उसको मिले ही नहीं है। और वोटर के माइंडसेट की बात करें तो वो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना ऐसी पार्टी को दिया जाए जो जीतेगी ही जीतेगी। और वो अपने दिमाग में स्पेकुलेशन या फिर एक जो है फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता है और वो हमेशा प्रिडिक्शन बिगर पार्टीज को ही सपोर्ट करता है। समय के साथ लोग अपनी साइड चूज करने लग जाते हैं और सिस्टम जो है स्टेबलाइज हो जाता है दो ही पार्टी के अराउंड, और इसे हम जानते हैं डुवर्जर्स लॉ के नाम से। तो अब जान लेते हैं क्या टू पार्टी सिस्टम बुरा है किसी कंट्री के लिए। तो इसके दोनों गुड या फिर बैड दोनों हो सकते हैं। तो इसके गुड की बात करें तो क्लियर मेजोरिटी मिलेगी और सोचने में वोटर को आसानी होगी किस पार्टी को वोट देना है, और डिसीजन मेकिंग जो होगी गवर्नमेंट में वो फास्टर हो जाएगी। अगर बैड की बात करें तो लिमिटेड चॉइस होगी और एक दूसरे में ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी पार्टीज में। ब्लेम गेम के साथ पॉलिटिक्स जो है कोई धंधा बन जाएगा पैसे का, कास्ट के नाम पे वोट मांगने का, या फिर रिलीजन या फिर धर्म के नाम पे जो है वोट मांगने का। यानी कि अगर वो दोनों पार्टी कोलिजन बना लेती हैं या फिर सीक्रेटली जो है एक साथ आ जाती हैं तो डेमोक्रेसी जो है ख़त्म होने की कगार पर पहुंच सकती है। तो अगर इसकी सोल्यूशन की बात करें तो एक सोल्यूशन हो सकता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सिस्टम सपोर्ट करता है मल्टी पार्टी सिस्टम को, लेकिन स्टिल जो है इसमें एक ही विनर होगा, तो ले देकर सब एक ही जो है कॉम्पीट कर रहे हैं सब के सब। अनटिल हम जो है गवर्नमेंट में ही जो है डिफरेंट पार्टीज़ को रखें, जैसे कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं होगी सिर्फ बीजेपी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट जीत गई ठीक है, लेकिन उसमें भी जो है पार्ट होगा कांग्रेस का। तो इसमें जो है मिक्सचर हो जाएगा सारी पार्टीज़ का। प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूज़ किया जाता है जर्मनी में और नीदरलैंड में। दूसरा सलूशन है रैंक्ड चॉइस वोटिंग कराना, जो ख़त्म करती है वोट का बर्बाद होना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 60% वोट जो है वो मेजोरिटी पार्टी को वोट दे ही नहीं रहे थे, लेकिन इस सिस्टम के चलने के लिए लोगों को पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, और उसके बाद भी गवर्नमेंट के बारे में हर कुछ सब कुछ पता होना चाहिए पहले से ही, यानी कि पार्टीज़ की फुल नॉलेज होनी चाहिए जो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें स्टिल जो है एक ही विनर की प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, यानी कि जब तक जो है एक ही विनर रहेगा टू पार्टी सिस्टम जो है बनता रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे पार्टीज़ के बीच में। लेकिन अगर रैंकिंग सिस्टम आ जाता है तो डिल्यूट हो जाती है पावर, यानी कि सरकार जो है सबकी जो है उसमें प्रोपोर्शनल जो है हिस्सा है, इससे जो है पावर जो है डिल्यूट हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हर हर जो है गवर्नमेंट में भी अगर आप उसको उनको दे देते हैं तो वो एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे कि इसने ये नहीं किया इसने ये नहीं किया, और कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा। तो अगर सोल्यूशन की बात करें आप चाहे थ्री पार्टी सिस्टम बना ले या फिर फोर पार्टी सिस्टम बना ले, जब तक लोग गवर्नमेंट में ही कॉम जो है कॉम्पिटिटिव लोग नहीं आएंगे जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप थ्री पार्टी सिस्टम बना लें या फिर फोर पार्टी सिस्टम बना ले, वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी जो है नहीं बढ़ाएगा जब तक कि गवर्नमेंट के अंदर के लोग ना चाहें। लेकिन ये सिस्टम जो है टू अगर थ्री पार्टी सिस्टम या फिर फोर पार्टी सिस्टम होता है और उसमें प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंटेशन का और रैंकिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, तो कम से कम हमारे पास चॉइस होगी, वरना तो सिर्फ दो ही पार्टी रह जाएंगी और वो ही अपनी मनमानी करेंगी। तो प्रोपोर्शनल और रैंकिंग मेथड यूज़ किए जा सकते हैं एटलीस्ट लोगों को चॉइस प्रोवाइड करने के लिए।
तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें मेरे लिए, शेयर करें दूसरों के लिए, एंड सब्सक्राइब करें हम सब के लिए।